चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी प्रतिदिन की भांति आज भी मैं किसी खास इच्छा के लिए पत्र करने की विधि को बताऊंगा। आज मैंने जो सब्जेक्ट चुना है वो है नौकरी के लिए। आज की ज्वलंत समस्या है, हमारे युवा लोग बहुत ही अच्छी डिग्री लेकर, अच्छी पढ़ाई करके और बहुत सारे समस्याओं को झेल रहे हैं, मैं ये कहूँगा। और नौकरी के लिए अगर 5 पद रिक्त हैं तो उसके लिए 5,000 10,000 लोग आवेदन करते हैं। तो मैं उनके लिए परम जी के द्वारा बताए गए विधि को बताना चाहता हूँ कि नौकरी पाने के लिए कैसे पत्र करना है। उसके बाद नौकरी में आने के बाद ही बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले नौकरी, तो योग्यता के अनुसार, जैसे मेरा जो क्वालिफिकेशन होगा उसके हिसाब से ही हमको नौकरी मिलेगी। जैसे मैं इंजीनियर अगर हूँ तो मैं अगर ये कहूँ कि मुझे अमुक हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर बन जाऊँ तो नहीं बन जाए, डॉक्टर की नौकरी मिल जाए नहीं मिलेगी। तो 9वां वाक्य जो बनाना है वो इम्पोर्टेंट है, और वो परम जी ने जो बताया है वो मैं अभी आप लोग को बताने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले 8 वाक्य। 8 वाक्य आपको पता है, फिर भी नए लोगों के लिए तो जैसे ही पत्र करेंगे तो पहला 8 वाक्य होगा, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मन ही मन नमस्कार कर लीजिए। अब 9वां वाक्य, इच्छा वाक्य। हे परम जी, मुझे मेरी योग्यता के अनुसार अच्छी नौकरी मिले, जहां मेरा भविष्य अच्छा रहे, समय समय पर प्रमोशन मिलता रहे, बॉस और सबऑर्डिनेट से झगड़ा ना हो। जो नौकरी की समस्या रहती है, और मैं अच्छे तरीके से अपने कार्य का निर्वहन कर सकूं, जो भी काम मिले और जिस पद पर भी हैं वो कर सकें। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 महीने की वेतन 20 इंस्टॉलमेंट में परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। अब इसमें परम जी ने तय किया हुआ है, ये मेरे मन की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि 1 महीने का वेतन, तो पहले 10 इंस्टॉलमेंट था, फिर बोला कि नहीं चलो 20 इंस्टॉलमेंट में भी देने से चलेगा, खाएगा पिएगा क्या कोई। तो मान लिया कि एक नौकरी मिल गई हमको, नौकरी तो मिलेगी ही, मान लिया क्या, वो तो मिलना ही मिलना है। और उसमें 20,000 रुपया हमको फर्स्ट मंथ की सैलरी मिलने वाली है। तो 20 इंस्टॉलमेंट यानी 1,000 रुपया परम जी को 20 महीने में दे देंगे, बस हो जाएगा। कुछ लोगों को बताएंगे कि भाई मैंने पत्र किया था। तो उससे क्या होगा कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, नौकरी के लिए परीक्षा होती है, रिटन होता है, इंटरव्यू होता है, तो जब आप नौकरी के लिए एग्ज़ाम देने जाएंगे ना, तो जो आप पढ़ के जाएंगे अधिकतम प्रश्न उसमें से आएगा। पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं कि पत्र कर लिए बस अब तो नौकरी मिलनी नहीं। परम जी का कहना है कि सारा कुछ करना पड़ेगा, लेकिन अब तक नहीं मिली है और पत्र करके जाएंगे तो मिल जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसमें आप ज़्यादातर प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे तो आप रिटन में क्वालिफाई करेंगे। फिर जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो उसके पहले एक छोटा सा पत्र कर लीजिएगा, 8 वाक्य बोल के मन ही मन। वहाँ पे तो और बहुत लोग रहते हैं इकट्ठे। 9वां वाक्य में, हे परम जी, मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। इंटरव्यू के मेंबर्स जो सदस्य हैं अधिकतम मुझे मेरी बातों को पसंद करें और मुझसे वही सवाल करें जिसके अधिकतम प्रश्नों का मैं उत्तर दे सकूं।
अब ये सब अद्भुत होता है। अब अभी लग रहा होगा गप जैसा कि ये सब कैसे होगा, लेकिन जो करेंगे उनको इसका अनुभव होगा। मान लीजिए आप 10 क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हैं तैयारी करके, अब आपको अधिकतम उसमें से हो सकता है 1-2 आपको नहीं आता हो, लेकिन अधिकतम जो मेंबर्स होंगे और जो आपसे पूछेंगे उसका आप अधिकतम उत्तर दे पाएंगे। फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद प्रतिज्ञा के अनुसार पहले परम जी को कुछ नहीं देना है, ये ध्यान में रखिएगा। जब भी इच्छा पूरी हो तभी देना है। तो इसके बाद फिर नौकरी की बहुत सारी समस्याएं हैं, अच्छापन भी है, जैसे किसी खास जगह में ट्रांसफ़र हो, टाइमली प्रमोशन हो, नहीं तो उसी में कभी झगड़ा हो जाता है बॉस से, कभी कुछ से कंप्लेन हो जाता है, इत्यादि इत्यादि। तो वो सब नौकरी की छोटी छोटी समस्याएं हैं, वो सब कुछ सुलझते चली जाएगी प्रॉपर करने से। परम जी बड़े दयालु हैं, परम जी की बड़ी कृपा है। तो करने से होगा, चर्चा करने से ये नहीं होगा और जानने से नहीं होगा। और मेरे डिस्क्रिप्शन में चाहे मेरे कमेंट में आपको कभी भी जिनको इंटरव्यू देना हो, जिनको एग्ज़ाम के लिए जाना हो, उनसे संपर्क कर सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से भी बता दूंगा और लाभ मिलेगा। बहुत लोगों को मिला है, मेरे बताए हुए लोगों को। तो आज इतना ही, और आप लोगों का सुझाव का मैं आदर भी करूंगा और आशा रखूंगा कि आप लोग कुछ मेरी कमियों को, मेरी त्रुटियों को भी बताइए। मैं कुछ अच्छा अगर कर रहा हूं वो भी बताइए, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। और लोगों को बताइए, पूज्य बनिए। परम जी से विनती है, आपका दिन शुभ रहे, आपकी सभी सुखद इच्छाएं पूरी हों। इतना कहते हुए आज विदा लेता हूं। कल फिर मिलूंगा। चरणम शरणम गच्छामि।